जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस भारत देश का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है जिसको देखना सभी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लोगों को एकदम ही अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से टीआरपी मामले में एकदम ही उछाल प्राप्त करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि टीआरपी पाने के लिए शो के मेकर्स कुछ बड़े बदलाव करते हैं, कुछ बड़े चेंजेस करते हैं, कुछ बड़ी एंट्री करते हैं, तो उन्हीं को देखकर सभी दंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से टीआरपी में एकदम से ही उछाल आता है। लेकिन उस बड़े बदलाव करने के लिए इनको करोड़ों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 तो अब शुरू होने ही वाला है, लेकिन उससे जुड़े कुछ कहानी किस्सों के बारे में कि किस प्रकार से कुछ समय पहले बिग बॉस में टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या बड़े काम किए गए थे और कितनी उनको रकम चुकानी पड़ी थी। बिग बॉस के हर सीजन को धमाकेदार बनाने के लिए शो में बड़े से बड़े स्टार को बुलाया जाता है, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। तो आज आपको बताने वाले हैं कि ऐसे ही कंटेस्टेंट जिनको करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी उस बिग बॉस शो में आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बीते सीज़न के बारे में ही, जो कि सबसे ज़्यादा हिट सीज़न रहा था। उस सीज़न में सबसे महंगी कंटेस्टेंट आई थी नज़र। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो कई बार हमने सुना है कि कई बड़ी मशहूर हस्तियों को बिग बॉस बुलाते हैं, लेकिन उनके सामने रकम भी रखते हैं, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं, और जब वो कोई आते हैं तो कितनी रकम लेते हैं। ऐसी खबर सामने आई थी कि बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करने वाली टीवी की फेमस बहू रही रश्मि देसाई को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए थे, सबसे ज़्यादा पैसे सबसे सीज़न के, क्योंकि दोस्तों वो बिग बॉस सीज़न 13 में नज़र आई थी। तो हमें देखने को मिला था उन्हें 2,50,00,000 रुपए तक की फीस दिए जाने की बात सामने आई थी। बता दें कि रश्मि कलर्स चैनल के कई सारे शोज़ में लीड रोल निभा चुकी थी, इसकी वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहती थी, इसलिए इन्हें 2,50,00,000 का ऑफर दिया गया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था खबरों के मुताबिक। तो वहीं सीज़न 13 में शहनाज के रूप में ट्रेंड हो रहे सिद्धार्थ शुक्ला भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। शहनाज गिल के साथ इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सुर्खियाँ बटोरी थी। सिद्धार्थ शुक्ला एक एंग्री मैन के रूप में निखर के सामने आए थे, लड़कियों की जान बन चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला। बता दें दोस्तों, ये बिग बॉस सीज़न 13 के विजेता भी रहे थे, लेकिन इनको शो में बुलाने के लिए बिग बॉस के काफ़ी महंगी रकम चुकानी पड़ी, क्योंकि इनको हमारे सामने खबर ये आई है कि कहा गया था कि सिद्धार्थ को शो के लिए 2,10,00,000 रुपए तक की रकम दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2,10,00,000 रुपए तक की रकम इन्हें दी गई थी, लेकिन बाद में बिग बॉस सीज़न 13 में कुछ और दिन बढ़ा दिए गए थे। दिन बड़े थे तो इनकी रकम भी बड़ी थी, तो उसके हिसाब से कई ज़्यादा रकम इन्होंने पाई थी। तो वहीं बिग बॉस की टीवी जगत की दुनिया में एक ऐसा चेहरा हमें नज़र आया था जो इससे पहले शायद ही भारत देश में किसी ने देखा हो, लेकिन सभी की पसंद भी बन गया था, क्योंकि बिग बॉस की सीज़न 4 में आई पामेला एंडरसन को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए बिग बॉस हाउस में नजर आई थी, क्योंकि सिर्फ टीआरपी बढ़ानी थी। तो पामेला एंडरसन 3 दिन के लिए मेकर्स ने पामेला को करोड़ों की फीस दी थी। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के लिए पामेला को करोड़ों की फीस दी गई थी। ऐसी ही टीआरपी बढ़ाई जाती है कुछ मशहूर सितारों को लाकर, लेकिन बिग बॉस 14 में क्या होगा बताएंगे। इससे पहले बात करें कुछ और बड़े सितारों की, तो बिग बॉस सीज़न 10 में नजर आई रनर अप रही विजय बानी ने दर्शकों का बहुत एंटरटेन किया था। इनका गुस्सा वाला स्वभाव भी देखने को मिला था, लेकिन इनको फीस दी गई थी 1.5 करोड़ की। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपये तक की फीस दी गई थी खबरों के मुताबिक। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस हमें भी दिखाई दिए थे शो में, करण मेहरा इनका नाम था, लेकिन हमें देखा था कि सीज़न 10 में इनको शामिल होने के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसों की पेशकश की गई थी। हालांकि थोड़े समय के लिए शो में आए नैतिक उर्फ करण शो में धमाल नहीं मचा पाए थे। बताया ये जा रहा था कि बिग बॉस के लिए करण को 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और उन्होंने स्वीकार किया था। तो वहीं बिग बॉस सीज़न 13 में देवलीना भट्टाचार्य के एंट्री ने सबको हिला दिया था। तो इनको कितनी फीस दी गई थी? बताया जा रहा था कि शो के लिए देवलीना को हर हफ्ते 12 लाख रुपए दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, हर हफ्ते 12 लाख रुपए। तो वहीं करिश्मा तन्ना जो सीज़न 10 की रनर अप रही थी, उनको इस सीज़न में यानी कि 10वें सीज़न में हमने देखा था कि उनको 10 लाख रुपए मिले थे हर हफ्ते। वहीं हिना खान को भी आपने बिग बॉस में देखा था। बिग बॉस में हिना खान को पार्टिसिपेट किया गया था, तो इनको काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद लाया गया था शो में, ये तो बात सही है। लेकिन हिना इस सीज़न में यानी 11वें सीज़न में रनर अप रही थी और 11वीं सीज़न की सबसे महंगी कंटेस्टेंट भी थी। उन्हें हर हफ्ते के लिए 8 लाख रुपए दिए गए थे। तो दोस्तों, ये एक पैतरा होता है बिग बॉस का। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सितारों को लाया जाता है जिनकी पहले से ही फ़ैन फॉलोइंग करोड़ों में होती है,
लाखों में होती है, क्योंकि वो आते ही लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। वो सभी के लिए जाना पहचाना चेहरा होते हैं, तो सभी के लिए देखना भी पसंद करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या छोटे बड़े काम करते हैं। इसलिए बिग बॉस सीज़न इतना हिट हो जाता है हर साल। इस साल कौन वो बड़ा चेहरा आएगा? कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जास्मिन भासिन से लेकर निया शर्मा तक नाम सामने आए, कई और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो सच में ही बिग बॉस के घर में आ रहे हैं। तो इंतजार इस बात का है, बिग बॉस सीज़न 14 के घर में कौन आएंगे 3 अक्टूबर को। इस बात का इंतजार 3 अक्टूबर को तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन एक्टर और एक्ट्रेस से जो भी बिग बॉस के घर में आएंगे उनसे जुड़ी हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पे। तो बिग बॉस सीज़न 14 की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मिलने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।